सखा, क्या करूं? नींद ही नहीं आ रही है। मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। माँ के पास चले? प्रभु, विदा का समय आ रहा है। आपको भी मेरा अंतिम प्रणाम। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हे भगवान, कहीं हनुमान ने पत्र लिखते हुए तो नहीं देख लिया मुझे? यदि हनुमान ने यह पत्र पढ़ लिया तो क्या होगा? प्रारंभिक अक्षर ज्ञान तो हो ही गया है हनुमान। हनुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों आपके पास आने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं। हाँ, वो मेरा भी मन व्याकुल हो रहा था, तो मैं भगवान के पास चली आई। हाँ, वही तो। जब मन व्याकुल होता है तब भगवान का ही आसरा दिखाई देता है ना। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं माँ। तो मैं चला आया आपके पास। किंतु आप क्यों व्याकुल थी माँ? वो कुछ नहीं, तुम्हारे पिताश्री असुरों का अंत करने गए हैं ना, इसलिए। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। यदि किसी दिन मैं कहीं चली गई और तुम्हारा मन व्याकुल हुआ तो किसके पास जाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ पुत्र, और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर चली गई जहां तुम ना आ सके तो जो मैं कह रही हूं स्मरण रखना। अपने नित्य कर्म नियम से करना। नित्य कर्म के पश्चात पूजा अवश्य करना। अपने बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना। सबकी आज्ञा का पालन करना। और ध्यान रहे, पिताश्री की आज्ञा के बिना भवन से बाहर मत जाना। वो सब तो उचित है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर
वापस जाना होगा। अच्छा चलो, अब जाओ और सो जाओ। नहीं माँ, मुझे आपके पास ही रहना है। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। किंतु पुत्र, यदि तुम नहीं सोओगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे भी तो नींद आ रही है ना। अच्छा, तो ठीक है। आप मुझे पहले लोरी सुनाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। आपने लोरी क्यों बंद कर दी? पुनः सुनाइए ना।
मैं तुम्हारी इन नन्ही कोमल उंगलियों को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मेरे लाल। क्षमा करना मेरे लाल। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। मेरे प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती। आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छूटे मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह, मेरा मंगलसूत्र। समय से बंधी कह भी न पाई की बतिया, ना छोटे मोरा अंगना, मुंह से मोरा अंगना, ना छोटे मोरा अंगना, मुंह से मोरा अंगना। माँ, मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए।
शिवांश। मारुति। तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। महादेव, अपने पुत्र और परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही। उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। मेरे देवताओं को मेरा नमन। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न किया तुमने लंकेश को। उस वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने।
हे राजभवन, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा। तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम।